हेलो स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाया जा रहा है। इसमें अब ये लास्ट लेक्चर हम आपको दे रहे हैं। इसमें कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम आपको बता देंगे, है ना। अब आपको हम सभी फॉर्म बता चुके हैं। अभी इसके पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि 0 पावर 0, इनफाइनाइट पावर 0, 1 पावर इनफाइनाइट, ये सभी फॉर्म आपको बता चुके हैं। अब इसमें कुछ मिसलेनियस फॉर्म लेके आपको हम बता देंगे, यानी यही फॉर्म में कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम लेके बता दे रहे हैं। देखिए, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। लिमिट इवेलुएट करनी है, देखिए कैसे लगाते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे हैं सब, जो भी एक लिमिट इवेलुएट करनी है। लिमिट ये दे रहे हैं 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपान एक्स माइनस ई अपान, फिर दे रहे हैं एक्स, और ये एक्स टेंड्स टू 0। ये लिमिट आपको दी गई। अब सबसे पहले इसका फॉर्म चेक करेंगे। तो हम आपको ई के बारे में बता चुके हैं। आपको मालूम है कि लिमिट 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपान एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 है, तो ये ई होता है। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ई। इस लिमिट को ई बोलते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये आपका वही बना हुआ है, तो ये हो गया ई माइनस ई 0, और ये 0, तो इसका फॉर्म आ गया 0/0। ठीक है। अब आप कहते हैं कि नहीं, इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो फिर आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्योंकि ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है, लाग लेके लगाइए। एक रास्ता तो ये है कि आप पहले इसको वाई सपोज कर लीजिए, फिर लाग लेके डिफ्रेंशिएट करिए, फिर लाके यहाँ रख दीजिए, तब भी उत्तर आ जाएगा। या फिर आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। कैसे आता है दिखाते हैं आपको। थोड़ा सावधानी से एक्सपेंड करेंगे, आराम से लग जाएगा। ऐसे लिख देंगे लेट, दो रास्ते हैं, एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। हम आपको एक्सपेंशन से बता रहे हैं। लेट वाई इज इक्वल टू ले दिया हमने 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपान एक्स। हमने दोनों तरफ लाग ले लिया, तो जगह लाग 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपान एक्स, ये 1 अपान एक्स इधर आ जाएगा, लाग एम पावर एन से एन लाग एम। ठीक है, लाग 1 प्लस एक्स, आपको मालूम है कि लाग एम पावर एन इज इक्वल टू होता है एन लाग एम। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब हम करेंगे क्या कि 1 अपान एक्स इंटू एक्सपेंशन यूज करने जा रहे हैं, तो लाग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कर देंगे। तो ये एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस साइन 1। बस 3 टर्म का बहुत है, इतना हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसको फिर करेंगे क्या, आप यहाँ पर ये 1 अपान एक्स अंदर भेज सकते हैं, तो हमने भेज दिया। तो देखिए सभी का एक एक एक्स काट देगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 3 माइनस एंड 1। ये आपका चल रहा है लाग वाई। इसका बेस ई होता है, ये ध्यान रखना है ना। बेस ई नहीं भी लिखते हैं तो बेस ई ही रहता है, वो इसकी चिंता न करें, वो नेचुरल लाग है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा ज़रा। हम यहाँ पर लाग वाई बेस ई की वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक्सपेंशन दिख रहा है, तो हम यहाँ से लाग फिर से हटाना चाहते हैं। जब फिर से हटाना चाहते हैं तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ई पावर 1 माइनस एक्स अपान 2 और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एंड 1। जरा सा रिस्की है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, संभाल के चलना पड़ेगा बस। देखिए ये हो गया। हम जानते हो क्या करेंगे, चालाकी करेंगे इसमें। यहाँ से हम पावर को ब्रेक कर लेंगे। जैसे हो जाएगा ई पावर 1 अलग कर लिया, इंटू ई पावर माइनस एक्स अपान 2 प्लस एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर अपान 3 माइनस एंड 1, ये अलग कर दिया। बताइए 1 माइनस समथिंग, तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस से हमने दोनों को अलग कर दिया। और यहाँ पर लिख दिया ई इंटू ई पावर, आपको थीटा समझ सकते हैं, कुछ भी ले लो, जो मर्जी ले लो, है ना। ई पावर थीटा ले लिया, वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या है, इस पूरी क्वांटिटी को हमने मान लिया थीटा, यानी माइनस एक्स अपान 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 3, है ना, एंड 1 को हमने थीटा मान लिया। इतना आप पहले जो है कॉपी कर लीजिए। फिर हम यहाँ पर ई पावर थीटा को एक्सपेंड करेंगे, उस एक्सपेंशन में ये ला के बैठाएंगे, फिर संभाल के थोड़ा चलना पड़ता है, वही आपको देखना है बस। तो ये क्वेश्चन इजी तो है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट थोड़ा देख के घबरा जाते हैं जब इसमें डबल हो जाता है ना एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन में एक्सपेंशन बैठ जाता है, तो सोचते थोड़ा ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए इसको आप अच्छे से पहले क्लियर कर लीजिए। लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का है ना, इसलिए आप इसको ढील मत दीजिएगा, लगाइए। तो अभी हमने क्या किया, रिपीट कर दे रहे हैं। ये हमने इतने को पहले ई दिखाया, एक डेफिनेशन है, फिर हमने इसको वाई सपोज कर लिया, दोनों लाग ले लिया, ये फार्मूला लगाया,
फिर log 1 प्लस इसका एक्सपेंशन किया, x को अंदर भेजा, एक x यहाँ से कैंसिल हो गया, फिर हमने y इक्वल टू e की पावर ये कर दिया और यहाँ 1 अलग कर लिया, बाकी अलग कर दिया, है ना, लॉ ऑफ इंडिसेस से। और इसको हमने अपनी सुविधा के लिए क्या मान लिया, थीटा मान लिया, भैया थीटा लिख दिया। अब हम e पावर थीटा का एक्सपेंशन करेंगे और उसमें थीटा की जगह पे ये ला के रख देंगे, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, कॉपी कर लो। और इससे आप चाहें तो अभी नंबर 1 मान सकते हैं, ये जो आपका आया था नंबर 1 ले लो, अभी बाद में यूज कर लेंगे इसको। चलिए, अब देखिए, चलो इसको पढ़ा रहने दो ऐसे। अब बात करते हैं, ये हो जाएगा, ये चल y रहा है, e पावर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इतना बहुत है, ज़्यादा नहीं करना है। e इंटू, अब यहाँ पे थीटा रखिए, 1 प्लस थीटा कितना है, ये है माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गया थीटा। एंड प्लस भी है, एंड माइनस एंड सो ऑन, ये एक्सपेंशन है, ध्यान रखना, दो ही टर्म नहीं है। फिर है ना, फिर इसमें हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन का स्क्वायर। ये थोड़ा संभालना पड़ेगा, है। देखिए यहीं पर है कुछ नहीं, लेकिन होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है। ठीक है, हमने थीटा जो सपोज किया था वो थीटा यहाँ के रख दिया। बहुत ही सफाई से काम करना है बस। देखिए कैसे करते हैं, और बहुत ज़्यादा हायर ऑर्डर पे पावर पे नहीं जाना है। ई देखिए 1 का कोई जोड़ तो है नहीं, तो 1 तो 1 रहेगा, माइनस यहाँ देखिए x पे पावर 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी x पावर 1 तो है, लेकिन 1 यहाँ निकलेगा नहीं, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है, ये होल स्क्वायर लगा है, तो होल स्क्वायर सभी का स्क्वायर तो करेगा ही, है ना, मल्टीप्लाई स्क्वायर तो करेगा, यानी 1 पावर तो निकलना ही नहीं है। इसलिए ये मिस्टर अकेले ही मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे ये अकेले, इनका कोई जोड़ी नहीं है, छोड़ दीजिए। अब बात आती है एक्स स्क्वायर बाई 3, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 3 तो हो गया। अब देखो चालाकी यही देखिए, आप कितने भी पदों का होल स्क्वायर करिए, कितने भी टर्म्स हो, है ना, इनफाइनाइट टर्म, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार सबका स्क्वायर होगा। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल दे दें, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो आप क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। अभी आपसे कह दिया जाए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो आप देखिए हम क्या कहना चाहते हैं वो देखिए, इसमें 3 टर्म थे, यहाँ पे 2 टर्म थे मान लीजिए, तो 2 टर्म में अलग अलग सबका स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यहाँ पे 3 टर्म थे, अलग अलग सबका स्क्वायर हुआ कि नहीं, हुआ। तो यहाँ बताइए, यहाँ पे भी बहुत से टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो सबका अलग अलग स्क्वायर होगा, तो हम सबका स्क्वायर ना करके बल्कि इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आप इसको जो है ऐसे छोड़ दीजिए डॉट डॉट करके, भाई हमने ये लिखा और ये लिखा, डॉट डॉट करके छोड़ दिया। यहाँ से क्या किया, लिख दिया प्लस 1/2 फैक्टोरियल और इसका स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, माइनस x/2 का होल स्क्वायर प्लस, एंड अब आप चाहें इसको डॉट डॉट करके जो है छोड़ सकते हैं, है ना, या टर्म्स ऐसे लिख दीजिए, टर्म्स कंटेनिंग द पावर्स ऑफ x हायर देन, ऐसे कुछ लिख दीजिए, हायर देन 2 कर दीजिए, और क्या, हायर देन 2, यानी 2 से अधिक घात वाले टर्म, ये हमने लिख दिया। अब देखो मेन यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, इतना पहले कॉपी करिए आप, तब बताते हैं। तो हमने क्या लिखा, 1 प्लस थीटा प्लस 1/2 फैक्टोरियल थीटा स्क्वायर, और उसमें से ये टर्म हमने दोनों लिख लिए। यहाँ से एक टर्म केवल निकाला गया है, वो ये हमने हाईलाइट कर लिया, ये खाली निकाला गया है, बाकी सब छोड़ दिया गया है। ठीक, तो वो कारण हमने बता दी, इसका भी स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर उसका मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका स्क्वायर तो कर ही लीजिए। ठीक है, और यहाँ लिख दिया टर्म्स कंटेनिंग द पावर्स ऑफ x हायर देन 2, यानी 2 से अधिक का, जैसे यहाँ पे देखिए 2 घात तक तो हम ला रहे हैं, और 2 से अब 3 4 आएगा, 3 आएगा, जो भी आएगा वो सब यहाँ पर हमने छोड़ दिया। कॉपी करिए। अब देखिए अभी कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस x/2 प्लस, अब ये x स्क्वायर ले लेंगे कामन, तो 1/3 हो जाएगा इसमें,
और प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 एंड सो ऑन, यानी टर्म्स कंटेन, यही टर्म यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ऐसे हमने डैश डैश कर दिया, बार बार नहीं लिख रहे हैं, यानी इससे 2 से बड़ी घातें वहाँ ले लेगा। आप देखिए क्या कर लोगे, 1 - x/2, इसको देखो 3 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा, 8 3 11, यानी कि 11/24, ये x² हो जाएगा एंड यही डैश डैश, ये टर्म्स कंटेनिंग, बस वही टर्म आप यहाँ पे सेंटेंस चलने दीजिए। अब ये आपके सामने आ गया y मीन्स क्या आ गया बताइए, y मीन्स आ गया आपके सामने 1 + x होल पावर 1/x का एक्सपेंशन आ गया, ये कहिए, ठीक है, ये एक्सपेंशन आप यूज करिए। अब यही चल के वहाँ पे रख देंगे तो ये एक्सपेंशन हमारा रेडी हो गया। तो थोड़ा सा तो खतरनाक है भाई, ये तो हम मानेंगे, है ना, तो आप इसको संभाल के चलिएगा तो आराम से लगा ले जाओगे, हल्के मत लेना। अगर आप एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो वहाँ भी आपको थोड़ी परेशानी करेगा, ऐसे नहीं तुरंत नहीं निकाल देगा, है ना, लगाने का उससे भी लगा सकते हैं, लाग वहाँ भी लेना पड़ेगा। चलो ये इतना लिख लिया। अब ये एक्सपेंशन हम यहाँ लिखेंगे और -e करेंगे, -s करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 जब चलोगे तो आप देख रहे हैं सामने ये हो जाएगा लिमिट, और ये आ जाएगा e × 1 - x/2 प्लस 11/24 × x² प्लस वही जो टर्म्स कंटेनिंग आपने लिखा था और अपान x हो जाएगा, ये बनेगा, और x टेंस टू 0, ठीक है, इतना समझिए। अब देखिए, और सॉरी ये -e भी लिखना छूट गया, यहाँ -e भी रहेगा, ठीक। अब आप e से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिमिट e - e x/2 प्लस 11/24 e x² प्लस ऐसे डैश डैश कर दीजिए और -e कर लीजिए और अपान x कर दीजिए, ठीक है, और x टेंस टू 0, ये e आपका कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। जब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से पूरे से x कॉमन हो जाएगा, तो हमने x कॉमन ले तो बचेगा -e/2 प्लस 11/24 × e × x और प्लस ये सभी इसके हायर टर्म्स मिलेंगे जिसमें x रहेगा और अपान हो जाएगा आपका x, ये x यहाँ से कैंसिल, x टेंस टू 0। अब आप देख रहे हैं आसानी से आपकी लिमिट क्लियर हो गई, -e/2 और ये जाएगा 0, ये x है ना, ये 0 हो जाएगा। जैसे कॉपी कर लीजिए, बस। अब देखिए तो रिजल्ट आपका आ चुका है, कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा -1/2e प्लस 0 एंड सो ऑन, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -1/2e, ये आंसर मिलेगा आपको, -1/2e, ठीक है। तो देख रहे हैं ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना, तो संभाल के लगाइए। एक इसी का सिमिलर प्रॉब्लम है, वो हम लिख देते हैं, थोड़ा हिंट करते हैं, वो भी लगा लीजिएगा, कॉपी करिए। एक क्वेश्चन ये ले रहे हैं, इवेलुएट द लिमिट 1 + x होल पावर 1/x माइनस ये आ जाएगा e और फिर आ रहा है प्लस 1/2ex और अपान ये बन जा रहा है x² और ये है इनका x टेंस टू 0, ठीक है। तो अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पे जाएं तो इसका एक्सपेंशन तो अभी हमने निकाला ही है, तो उसके एक्सपेंशन से चलें तो आप देखेंगे उसमें e आया था प्लस और -1/2 ex आया था, तो ये e कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो x वाले टर्म बचेंगे, वो सब 0 होने का 0 हो जाएंगे, नीचे भी 0, तो ये टर्म भी 0/0 है। तो इसके बाद पिछले वाले क्वेश्चन से लगा लीजिए, है ना, इसमें पूरा एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम पिछले वाले क्वेश्चन से इसका एक्सपेंशन लिख देते हैं। क्या आया था अभी, ये आया था आपका e और -1/2 ex आया था
प्लस 11/24 ई एक्स स्क्वायर आया था एंड सो ऑन, है ना, माइनस ई, और यहीं पे वही जो टर्म्स कंटेनिंग हायर देन लिख दीजिएगा अपना, और हम खाली हिंट दे रहे हैं आपको, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 ई एक्स हो जाएगा, और अपान कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x टेंस टू 0, है ना। तो ये एक्सपेंशन आपने भी पढ़ा ही है, ठीक है। और इसके बाद जो है जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस ई आपका इस माइनस ई से कैंसिल हो जाएगा, और ये -1/2 ई एक्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे इसके आगे भी जो टर्म्स होंगे उसमें एक्स की 2 से ज़्यादा घातें होंगी, क्यूब, पावर 4, पावर 5, वो सब बाहर निकलेंगे, वो एक्स स्क्वायर से काट देंगे। तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 11/24 इंटू ई हो जाएगी, ये लिमिट हो जाएगी। एक्स स्क्वायर कैंसिल, और बाकी में x बचेगा, जो भी टर्म आएंगे वो सब 0 हो जाएंगे क्योंकि टेंडिंग 0 है, तो ये 11/24 ई इसका हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक तरह से ये हिंट कर दिया है, इससे ऐसे मत लगा देना क्योंकि ये एक्सपेंशन आपको पूरा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आगे तो ये नहीं कि वी नो दैट, भाई वो कहेगा ये कहाँ, ये कहेगा ये हाउ, ये कहाँ से आप ले आए, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में फुल एक्सपेंशन करके ला के रख दीजिएगा। अभी उन्होंने बताया तो हमने कहा लो हिंट कर दें, ठीक है। पूरा कर लीजिए इसको भी। ठीक है, लगाइए। एक क्वेश्चन ये ले रहे हैं भाई, लिमिट लॉग, ये बेस में दे दिया है इन्होंने tan स्क्वायर एक्स, और वैल्यू में दे दिया है tan स्क्वायर 2x, और x टेंस टू 0 ऐसा दे दिया है, और आपको बताना है कि इसकी लिमिट कितनी होगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लॉग का जो बेस है वो बेस वाला फार्मूला पहले समझ लीजिए। लॉग में बेस अगर ऐसे दिया है log b बेस a, इसको लिखा जाएगा log b बेस e अपान log a बेस e। ये दोनों e कैंसिल होके a बेस में आ जाता है। तो देखिए ये अगर b बेस a लिखा है तो b और a हो जाएंगे log में, और दोनों में बेस e हो जाएगा। ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा तभी लगेगा, इसलिए इसका फॉर्म भी नहीं चेक करेंगे। इसका फॉर्म अब चेक होगा, कैसे लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे log tan स्क्वायर 2x अपान, ये बेस e है, और log tan स्क्वायर x और बेस e, आया समझ में। ये हो जाएगा x टेंस टू 0। अब आप यहाँ से फॉर्म चेक कर सकते हैं। x को जब 0 करेंगे तो आपको जब 0 होने पर, है ना, tan 0 log 0 की वैल्यू -इन्फाइनाइट, इसको आप इन्फाइनाइट लिख सकते हैं केवल, और यहाँ भी tan 0 log 0 की वैल्यू इन्फाइनाइट, इसे भी आप इन्फाइनाइट लिख सकते हैं। तो देखा आपने, ये इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट का फॉर्म है। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। एक्सपेंशन नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको परेशान कर, एक्सपेंशन हो नहीं पाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक रास्ता है एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन हम यहाँ पर फार्मूला लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले log m पावर n इज इक्वल टू n log m, थोड़ा इजी कर लेंगे, ये 2 इधर आ जाएगा, ये भी 2 इधर आ जाएगा। तो एक लाइन आप इसकी और इजी कर लें तब करिए, तो हो जाएगा 2 log tan 2x अपान 2 log tan x। बेस ई लिखना जरूरी नहीं है, वो आप ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना आप पहले करिए, और वो फार्मूला आप जरूर नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, वही यहाँ पे यूज किया गया है। लिखिए भाई, कॉपी कर लीजिए। अब क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट, इसका डिफरेंशिएशन करिए, 1/tan 2x, tan 2x का सेक स्क्वायर 2x और 2x का 2 अपान, ये हो जाएगा 1/tan x इंटू tan x का सेक स्क्वायर x, और बस इतना ही हो जाएगा, और x टेंस टू 0 ये बनेगा। अभी tan ऊपर कर लीजिए, tan नीचे कर लीजिए, है ना। तो थोड़ा इसको जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए, देख रहे हैं ना, 1/tan सेक स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये से हो जाएगा, सही है डिफरेंशिएशन। अब उसके बाद क्या करोगे, आप लिख देंगे tan ऊपर आ जाएगा, या तो इसको आप जो है यहीं पे तोड़ लीजिए, जैसे हमने क्या लिख दिया, काट मत ले जाइए ऊपर, काट 2x
और सेक स्क्वायर 2x और इंटू 2 आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो बाहर एकदम लिमिट से, और यहाँ लिख देंगे काट x इंटू सेक स्क्वायर x और x टेंस टू 0। चलिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल है, अभी आप सॉल्व करिए। अभी हम लिमिट रखेंगे काट जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये भी काट जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो अभी भी ये इनफाइनाइट और सेक 0 1 हो जाएगा, सेक 0 1 हो जाएगा, तो अभी भी ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब देखिए जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो उसको साइन कास ये तोड़ फोड़ के जो है निकालिए। कैसे करते हैं, ये 2 है आपका, 2 रहने दीजिए, 2 लिमिट ये लिखेंगे कास, साइन कास में तोड़ लीजिए तो जाएगा कास 1 अपान कास 2x अपान साइन 2x, और ये बन जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर 2x। यहाँ चलिए इसके नीचे क्या हो जाएगा, कास x अपान साइन x, ये हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर x, देख रहे हैं ना, और x टेंस टू 0। आपका एक कास 2x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपका एक कास x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब आप ला फ्रैक्शन से ये ऊपर ले जाएंगे, ये नीचे कर देंगे, तो यानी हो जाएगा ऊपर साइन x इंटू कास एक्स अपान साइन 2x इंटू कास 2x। आप जैसे इस बार जी वैसे कर दो, चाहो तो 2 साइन एक्स कास एक्स को साइन 2x कर सकते हो, ऐसे देख लीजिए, ये है ना 2, ये 2 आप यहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 हमने उठा के यहाँ लिख लिया, देख लीजिए 2 लिख दिया। अब ये बन जाएगा आपका साइन 2x का फार्मूला बन जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन 2x इंटू कास 2x और x टेंस टू 0, साइन 2x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा 1 अपान कास 0, और कास 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 1, ठीक है, ये 1 इसकी लिमिट आएगी। थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया 1, इतना कर देते हैं ना, ये 1 इसकी लिमिट है। तो इसे आप लगाइए, देख रहे हैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन और ले रहे हैं आपके लिए, देखिए लिमिट ये दे रहे हैं 2 इंटू कास हाइपरबोलिक x माइनस 1, और फिर ये दे रहे हैं नीचे x स्क्वायर, और पूरे पर पावर लगा के दे रहे हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर, और x टेंस टू दे रहे हैं 0, ऐसा कुछ दे रहे हैं 2 कास हाइपरबोलिक x माइनस 1। हाँ ठीक, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, आप जानते हैं कास हाइपरबोलिक 0 इज इक्वल टू 1 होता है, वैसे इसको हाइपरबोलिक कास ऑफ 0 पढ़ते हैं, चल ध्यान रखिएगा, हाइपरबोलिक कास ऑफ 0, लेकिन हम लोग जल्दीबाजी में क्या पढ़ देते हैं, कास हाइपरबोलिक 0 1, ये 1 हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक 0 होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब जरा बताइए अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, तो फॉर्म कौन सा बना रहा है, 0/0। देखिए 0/0, और सिर के ऊपर कौन बैठा है, इनफाइनाइट, तो ये सब तो है, तो सब अगड़म बगड़म कुछ है ही नहीं, ये भी इनडिटर्मिनेट है, तो आप कहेंगे ये तो कोई फॉर्म बताया नहीं बताया, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आ गया, ये सब मिक्स हो गया आपस में, ये इनडिटर्मिनेट और पावर इनफाइनाइट सब मिला के इनडिटर्मिनेट है। ठीक है, अब देखिए करने का तरीका क्या होगा इसमें, देखिए इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसे y मान लीजिए, y का वो करिए और log लेके आगे को बढ़ जाइए, एक रास्ता ये है। एक हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था e की डेफिनेशन को सेट करना, तो e की डेफिनेशन को सेट करना सीख लीजिए, उससे आसानी से आ जाएगा, लेकिन आपको बढ़िया एक्सपर्ट हो तब, है ना, सही जानकारी होनी, हमने बता दिया है, लेकिन आप हो सकता है डिस्टर्ब हो। ये 1 इसका एक्सपेंशन करेंगे, कास हाइपरबोलिक एक्सपेंशन, जो कास एक्स का जो एक्सपेंशन होता है उसी में सारे को प्लस कर दो बस, तो जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 अपान 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, फिर हो जाएगा -1 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर पावर लगी है 1 अपान एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, कास एक्स का होता है तो 1 माइनस प्लस ऐसे हो जाता है, यानी प्लस माइनस हो जाता है, कास हाइपरबोलिक है तो सभी साइन प्लस।
अब आपका ये जो +1 है ये -1 से यहाँ पर कैंसिल कर देगा। उसके बाद यहीं से अंदर अंदर x स्क्वायर कॉमन होकर x स्क्वायर काट देगा। तो देखते चलिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ये रहेगा लिमिट, और ये 2 आपका है ही है, यहाँ से हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये x स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लिया, ऐसे मान लीजिए ये 2 फैक्टोरियल है, और ये आपका 24, यानी कि समझ जाइए हम इसको जो है क्या लिख दें, चलो अच्छा लिख लेते हैं x स्क्वायर अपान 2 और प्लस x पावर 4 अपान 24, है ना, प्लस एंड सो ऑन, और अपान कितना x स्क्वायर। चलिए आपके लिए हमने एक लाइन ज़्यादा लिख ली, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए, बस ज़्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको 2 फैक्टर, ये 4 का 24 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 कॉमन लीजिए, इसको काट दीजिए। तो कॉमन कितना लेंगे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपान 2 हमने कॉमन लिया, तो बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 12 प्लस एंड सो ऑन करके, और अपान क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, और पूरे पे पावर कितनी चल रही है 1 अपान एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बताइए कुछ भीड़ कम हुई कि नहीं, भीड़ कम हो गई। यहाँ पे हम 2 ही टर्म लेंगे, बाकी सब हम यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। ये कॉपी करिए पहले, ये सीख जाओगे तो बहुत आसानी से ये बन जाता है, जिसमें इस तरह की डिजाइन बनती है, होल पावर 1 अपान एक्स या एक्स स्क्वायर कुछ भी। कॉपी करिए, बस एक्सपेंशन याद होना चाहिए। अगर आपको एक्सपेंशन नहीं याद है तब तो आप बेकार हो जाएंगे। हर क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से भी लगाना खतरनाक होता है, वो फिर परेशान कर देता है ना, तो इसलिए थोड़ा ये भी सीखिए। अब क्या करोगे, अब देखिए साफ सुथरा इसको लिख दीजिए। सबसे पहले क्या क्या हम बना लाए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 12 पावर कितना 1 अपान एक्स स्क्वायर, और x टेंस टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये e की डेफिनेशन बनना चाह रहा है लेकिन बेचारा बन नहीं पा रहा है, तो बनाए कैसे। हमने कहा था जितना यहाँ पर हो उतने का उल्टा ऊपर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का तो उल्टा है लेकिन 12 का नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको सेट कर लेते हैं। कैसे, या तो ऐसे ही देखिए सेट कर लीजिए, आपको समझ में आ रहा हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 12, हमने क्या कर दिया इसको लिख दिया 12 बटे एक्स स्क्वायर, और पूरे पर लगा दिया हमने 1 बटे 12। ध्यान से देखिएगा आप, और x टेंस टू 0। अगर हम ला ऑफ इंडिसेस करें तो ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 1 अपान एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये 12 और ये 12, ये 12 न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, ये कट जाएगा, 1 अपान एक्स स्क्वायर देखिए बना हुआ है, सेट हो गया। अब ज़रा बताइए ये e की डेफिनेशन है कि नहीं, जितना 1 प्लस जितना यहाँ पर लिखा गया है उसी का रेसिप्रोकल ऊपर लिखा हुआ है, तो ये पूरा जो ब्रैकेटेड आइटम है ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ई में, ऊपर पावर में कौन बैठा है 1 अपान 12, दिस इज द लिमिट, है ना। देखिए कितनी आसानी से आपका आ गया, तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप आराम से निकाल ले जाओगे, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए। लगाइए, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप जो है लगा सकते हैं ऐसे सब क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन कोई और ले लेते हैं, देख लीजिए। जैसे लिख दिया इन्होंने, एक प्रैक्टिस के लिए और करा दे रहे हैं। जैसे लिख दिया साइन हाइपरबोलिक x अपान x और होल पावर 1 अपान एक्स स्क्वायर, 1 अपान एक्स स्क्वायर और x टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म चेक करिए, साइन हाइपरबोलिक 0 0 होता है, ठीक है। तो ये 0, ये भी 0, 0 अपान 0 और पावर इनफाइनाइट, सब टेढ़ा मेढ़ा एकदम है, कहीं से कोई वैल्यू निकल नहीं सकती, ये सब इनडिटर्मिनेट है, अपरिभाषित है। अब रास्ता वही, इसमें वही ई की डेफिनेशन सेट करेंगे, किसकी जो एक्सपेंशन होता है, तो जो साइन एक्सपेंशन होता है उसमें सारे साइन प्लस कर दो, यानी हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड प्लस एंड सो ऑन। लेकिन इतना बड़ा लिखने की जरूरत है नहीं फिलहाल, चलिए लिख दिया तो लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपान एक्स स्क्वायर ना, ये टर्म में लिखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसको हटा ही देते हैं, आपको फालतू डिस्टर्ब करेगा ये,
रहने दो, बस 2 टर्म है ना, ई में हमें 2 टर्म चाहिए। अगर हाँ ये पहला हमारा कहीं से कट रहा हो तो फिर 3 कर लेंगे, है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने उसमें देखा था कास्ट हाइब्रिड में वहाँ पे 1 कट रहा था तो हमने फिर 3 कर लिया। हमने देखा कुछ कटने वाला है नहीं, 2 के दोनों बचे रहेंगे, तो फिर 2 ही बहुत है। अब देखिए x काट देगा कि नहीं, तो आप समझ रहे हैं इसको डायरेक्ट, ये हो जाएगा 1 + x² अपान 3 फैक्टर मतलब 6 हो जाएगा और पावर 1 अपान x²। देखिए बहुत ही आसानी से आपके पास आ चुका है ये। x कॉमन हुआ, x कट गया, 1 + x² 3 फैक्टर 6 हो जाएगा 1 अपान x²। अब आप इसी को e में चेंज करिए, कैसे चेंज करेंगे यही सीख लीजिए बस आप। देखो यहाँ पे x² 6 है ना, तो पावर में 6/x² होना चाहिए, तो हमने क्या लिख दिया 1 + x² 6, तो ऊपर लिख दिया 6 अपान x², और जरा लास्ट इंडिसेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बताइए 1 अपान x² है, यहाँ भी 1 अपान x² ही है, तो हमने क्या कर दिया 1 अपान 6। अभी 6 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान x² है। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अपनी ओर से दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, कि क्या हम सेट कर दें कि ये बैठ जाए। अब बताइए जो आपका ब्रैकेटेड है ये पूरा, ये आपका e बन गया कि नहीं। जब ये e बन गया तो e पावर 1/6, इसका आंसर आएगा e पावर 1/6। ठीक है, तो ये सब जो है आप कॉपी करिए। तो आपने देखा कि हम इस लेक्चर में भी इंडिटरमिनेट के काफ़ी क्वेश्चन बता दिए हैं, तो ये काफ़ी क्वेश्चन मतलब 0/0 से जितने भी फॉर्म थे सभी पे क्वेश्चन बता दिए। अब आप भी अपने से लगाइए। तो ये चैप्टर हम यहाँ से एंड करते हैं। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं सब भी। ठीक है, तो अब हम अगला चैप्टर आपका शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।